इस कहानी को देखने से पहले चैनल पर जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना, वरना ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां शी और जिया अपनी यूनिवर्सिटी आ गए थे और दूर से उन्हें 2022 का यांग भी देख रहा था। जब शी रजिस्ट्रेशन करा रही थी तभी एक टेडी शी के पास आकर उसे फ्लावर्स देता है और जिया भी उसे देख लेता है। इसके बाद जब यांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बार में था तो वो उससे कहता है कि वो जिया को पसंद करती है तो उसे बोल दे ताकि वो शी को अपनी बातों में फंसा सके, लेकिन वो तो ऐसा करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिया और शी को देखते हैं जो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए आ रखे थे। जिया शी को बताता है कि उसे गांव ने अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है। वही पार्टी में जाने पर गांव उसके बहुत ज़्यादा चिपकती है, इसलिए जिया ड्रिंक करके बहुत ज़्यादा चिल्लाता है उसके ऊपर और ब्रेकअप कर लेता है। वहीं शी की दोस्त जियाओ भी थी जो वहां उनकी वीडियो बना लेती है। और वहीं दूसरी तरफ शी के पास यांग आता है और उसे डराता है ये बताकर कि वो 2022 से आया है। शी डर जाती है और चिल्लाती है और उसे वहां से जाने को कहती है। जियाओ वापस आने पर शी को वो वीडियो दिखाती है जो उसने बनाई थी रात को। वो दोनों जब जा ही रहे थे तभी उनके सामने यांग आ जाता है और तभी वहाँ पर जिया भी आया था जो अपनी साइकिल से उसे मार देता है और उसे शी से दूर रहने को बोलता है। यांग जा ही रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हम जिया और शी को क्लास में देखते हैं जहाँ शी को डर लग रहा था कहीं यांग मर ना गया हो, लेकिन जिया उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। वहीं हॉस्पिटल में यांग की गर्लफ्रेंड उसे देखने आती है तो वो देखती है कि उसके पिता किसी और लड़की के साथ थे। वो उन्हें रोकने जाती है तो उसके पिता उसे ही मार देते हैं, जिस वजह से उसके सिर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को 2008 में पाती है, मतलब ये जो शैन थी ये 2022 से आ गई थी। दरअसल इसका और यांग का फ्यूचर में एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण से ये यहाँ पर आ गए थे। हमें आगे पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि शी और जिया आज डेट पर जा रहे थे तो वो वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं जहाँ कॉन्सर्ट होना था। दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो शी की दोस्त जियाओ को अपने साथ बार में ले आती है जहाँ कुछ बंदे उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पिला देते हैं, लेकिन कैसे तो जियाओ शी को कॉल कर देती है और शी वहाँ आ जाती है। जब एक बंदा शी को जबरदस्ती ड्रिंक करवाने की कोशिश कर रहा था तो जिया आकर उसे मारता है और वो वापस कॉन्सर्ट में आ जाते हैं जो कि अब खत्म हो गया था। लेकिन जिया बाहर लगे माइक पर शी के लिए गाना गाता है और उससे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी पूछता है और शी यहाँ पर हाँ कह देती है। इसके बाद जब जिया और शी एक पार्क में थे तो वो दूर से शैन और यांग को देख रहे थे, वो कुछ तो करने वाले थे। इसके बाद कुछ लड़के शी के भाई जियान को तंग कर रहे थे तो जिया उसे बचाता है और अपने साथ ले जाता है। आज शी के घर पर जिया आया था तभी वहाँ शी के मॉम डैड आते हैं जो जियान को ढूंढ रहे थे। उसकी माँ उसे कहती है कि उसने कहा था कि वो शी के बॉयफ्रेंड के साथ है, तभी जिया कहता है कि वो तो मेरे साथ नहीं है। शी के डैड थोड़े से हंस जाते हैं। फिर शी को एक मैसेज आता है जियान का तो वो एक खाली फैक्ट्री में जाती है जहाँ शी अपने भाई को बताती है कि वो जिसके साथ है वो एक बहुत बुरा इंसान है। जब यांग के आदमी शी को मारने जाते हैं तो उसका भाई बीच में आ जाता है जिससे वो लोग उसे मारने लगते हैं। तभी शी के सिर पर एक डंडा लग जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। शी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, वो ठीक थी। वहीं यांग के पास उसी के बुलाए बंदे उसे वार्निंग देने के लिए आते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर उन्हें पुलिस ने पकड़ा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को मार देंगे। यहाँ चालाकी से शैन और यांग उन बंदों को मारकर वहाँ से भागते हैं और दोनों खुश थे, इसलिए वो एक साथ जाके कार में किस भी करते हैं। शी को यांग ने चोट पहुंचाई थी इसलिए जिया उसकी पूरी कंपनी के स्कैम पर एक आर्टिकल लिख देता है और जब ये न्यूज वाले देखते हैं तो यांग की कंपनी पहुंच जाते हैं और पुलिस भी उन्हें अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन लोगों ने बहुत से गरीब लोगों के पैसे खाए थे और वहाँ पर बहुत से लोग प्रोटेस्ट भी करने लगे थे। अब शी घर पर आ जाती है और सभी वहाँ पर आते हैं और जिया भी। सभी न्यूज देखते हैं। शी को पता था कि ये सब जिया नहीं किया है। तभी उन्हें शैन का एक मैसेज आता है जो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी जहाँ सभी अपनी विश लिखा करते थे। वहीं पास्ट में वो अलग भी हुए थे। यहाँ सभी अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि उनके अलग होने के बाद वो कभी भी खुशी से नहीं जी पाए। शी की जिंदगी और जिया की जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गई थी, इसलिए जिया भी मरने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर आ गया था। उसने भी यही कहा था मरने से पहले, शी अगर ये जिंदगी फिर से शुरू हो सकती तो मैं इसे तुम्हारे साथ जीना चाहूंगा। फिर हम उसी पेड़ पर उनकी विश देखते हैं जो चमकता है, मतलब वो कोई आम पेड़ नहीं था और इसी वजह से उन लोगों ने टाइम ट्रेवल भी किया था और वो भी बिना किसी टाइम मशीन के। अगर तुम टाइम ट्रेवल करोगे तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।